इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय में 10वां वचन எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். எபிரேயர் 11:10. ग्यारह में 10. इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय में 10वां वचन सिर्फ पढ़ो. हाँ, वापस पढ़िए. क्योंकि वो उस तीर न्यू वाले नगर के बात जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है. गए हफ्ता अब्राहम का बारे में अपन देखा था. अब्राहम सर्वशक्तिमान खुदा का आवाज़ सुन के आया. एक स्वप्न को देख के वो आया है. कोई मनुष्य उनको नहीं बोला. अबे आज का दिन में मुंबई में बहुत सारा लोग आया होगा. कोई ना कोई पहले किसी ना किसी द्वारा इधर आया होगा, आके किसी किसी को लग आता है. लेकिन वो इधर दुनिया का रहने के एक जगह स्थान है. हम भी मुझे भी किसी ने लेके आया, चलो मुंबई चलो, इधर मत रहो, गांव में मत रहो, उधर काम मिलेगा, कमा सकता है. लेकिन इधर आया कमाने के लिए. लेकिन इधर प्रभु मुझे इसके लिए लेके आया, आज उनका नाम का गवाही का रूप में लेके आया. क्यों? छोटा लड़का सा जवान था, तब से थोड़ा मारामारी में चला गया. लेकिन मुंबई आने के बाद में एक स्वप्न के द्वारा मैं चर्च में पहले आने लगा. मुंबई में एक स्वप्न का द्वारा पहले कलीसिया में आने लगा. मैं जैसे आया ऐसे अब्राहम का भी वो खुदा लेके आया. और मेरा और उसका बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं मसीह के अंदर पैदा हुआ, मसीह का धर्म का अंदर पैदा हुआ. बचपन से मसीह के बारे में हमें सिखाया गया. चर्च में जाता था, गीत गाता था, वचन पढ़ता था, त्यौहार मनाता था, क्रिसमस मनाता था. लेकिन ये सब अब्राहम का कुछ भी नहीं मालूम है. हमसे उसका फ़र्क इतना है, हर किसी को प्रभु सच्चाई के अंदर लेके आने के पहले कोई चंगा करता है या कोई स्वप्न का द्वारा उनको गाइड करता है. इंसान कोई मनुष्य बोलने से ज़्यादा प्रभु उनका स्वप्न दे के उनको खींचता है. इसके लिए वचन बोलता है, तुमने मुझे चुन के नहीं लिया, मैं तुम लोग को चुन के लिया है. और जाति का एक, गोत्र का एक, गांव का एक, सगर का एक करके प्रभु हमको देखा. अपन सोचता है हम मसीह के अंदर आया, ठीक है, ये सच्चाई के अंदर अपना है, यीशु मसीह का नाम में अंदर पाप का क्षमा है. लेकिन हमारा साथ जो मसीह के अंदर है वो लोग पे इसका विश्वास नहीं करेगा. लेकिन वो लोग है डिनोमिनेशन में रहेगा, लेकिन यीशु मसीह का नाम का अंदर पाप का क्षमा बोलेगा तो उनका नहीं, वो पिता पुत्र का पवित्र आत्मा करके बोल देगा. और दूसरा बात है, जो कोई दुनिया में है अपना जगह सगा वाला, उनका अब यीशु मसीह के बारे में बोलने का जाएगा तो भी वो विश्वास नहीं करेगा. इसके लिए वचन बोलता है, जो दुनिया का उर्पण का पहले उनका किताब में जिसका नाम नहीं है वो इधर नहीं आएगा. स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जिसका नाम प्रभु का किताब में है वो आएगा. इसके लिए यीशु ने जब जिस दिन पैदा हुआ उसका नाम ऐसा रखा, मत्ती का किताब 1:21 बोलता है. मत्ती का किताब 1:21 बोलता है, वो पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपना लोगों का
उनका पापों से उद्धार करेगा। यीशु इसके लिए जन्म लिया। उनका लोग है दुनिया में उनका अलावा लोग भी है, समझा? उनका लोग का बिना भी लोग है। यीशु इसके लिए जन्म हुआ, उसका नाम इसके लिए यीशु रखा गया। क्यों? क्योंकि उनका लोगों को उनका नाम से उद्धार करेगा, चंगा करेगा, पापों को क्षमा करेगा। तो इसके लिए आप यीशु मसीह पाप का क्षमा करता है, चंगा करता करके बोलेगा ना, सब लोग नहीं मानेगा। हम 10 जन को बोलेगा, एक स्वीकार करेगा। 1000 जन को बोलेगा, एक मानेगा, हाँ बराबर है, यीशु मसीह के नाम से चंगा है। आप जिसका पास बात करेगा वो आपका पास मुंडी हिलाएगा, हाँ हाँ बराबर है, सही है, सही है, सही बोलेगा। लेकिन वो बात को पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए प्रभु उनके साथ में बात करना चाहिए। अगर नहीं तो वो मानेगा नहीं। क्यों? हम और आप कौन है? मनुष्य है। अपन प्रयास करता है कि क्यों ये लोग ऐसा करता है, सच्चाई खुदा एक है, उनका पास ये लोग आना चाहिए, ये गलत करता करके अपन सोचता है। लेकिन उस बात को प्रभु पक्का करने के लिए हमारा बात के ऊपर वो मसीह गाइड करता है, या स्वप्न के द्वारा, या कुछ उनको कुछ लगेगा, मतलब ये कुछ तो मुझे हो रहा है, मेरे मन में कुछ तो हो रहा है, ये भाई बात करके जाने के मन में मुझे कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो बहन बात करके जाने के मन में मुझे, मेरे मन में कुछ तो हो सकता है, वो सच्चाई होगा क्या? ऐसा उनका हृदय में प्रभु बात करता है। इसके लिए वचन कहता है वो विश्वास को स्थिर करने वाला, शुरू करने वाला। यीशु मनुष्य का हृदय के अंदर विश्वास को शुरू करने वाला है और उसको ख़त्म करने वाला भी वही है। तो विश्वास को आप जाके, यीशु ने बोला जाओ दुनिया भर में जाओ, विश्व भर में जाओ, मेरा बारे में सुसमाचार को बताओ। सुसमाचार को बताना हमारा काम है, उसका अंदर पेड़ को लेके आना प्रभु का काम है। उनका बच्चा लोग जहाँ भी रहेगा उसे उसने कहा मेरा पेड़ मेरा आवाज़ को सुनेगा। आप अपने, हम लोग गांव में भेड़ बकरा पालता था, ज़्यादा नहीं, झुंड नहीं है, ऐसा गांव में दो चार गाय रहते, 2-4 बैल रहता है, तो 1-2 बकरा पालता है। तो 1-2 बकरे पालता है ना, तो वो अपन नाने के लिए जाएगा, खेती में जाएगा, अपने पीछे आता है। आप उनको बाहर छोड़ कर चलो उधर जाके आगे घास कर अपन थोड़ा बावड़ी में जम करेगा, अपन नहाएगा करके अपन जम करेगा, वो देख लेगा ना, वो भी आके पानी में उड़ी मारेगा। क्यों? हम पालता है, उसको लगता है हमारा जो मालिक है पानी में अंदर कूद गया, मतलब जम गया, तो हम भी जाके जम करो। तो वो पानी है, गहरा है, गड्ढा है, वो नहीं सोचता है। तो यीशु ने बोला मेरे भेड़ मेरा आवाज़ को सुनेगा। तो भेड़ पहले उनका होना चाहिए। अभी अब्राहम को यीशु ने बोला हाँ मैं तुझे एक जगह में दिखाएगा, वो जगह में आ जा, मैं तुम्हें आशीष करेगा, तेरे संतान को मैं बढ़ावती करेगा, तो तेरा खानदान उसको वो जगह को मैं हमेशा हमेशा के लिए युगा के लिए देगा। तो युगा के लिए देगा करके वादा किया है। ना उनका पास बच्चा, ना कोई मनुष्य ने बोला, स्वप्न में बोला। सच्चाई के अंदर आने के साथ आपको गाइड करके लेके आने वाला कौन रहता है? यीशु रहता है, संभालने वाला वो है। तो इसके लिए यीशु ने बोला सच्चाई चरवा मैं हूँ। यीशु सच्चाई चरवा है। क्यों? मनुष्य है, थोड़ा दिन सच्चाई के अंदर आएगा। बीच में मैंने एक बहन से या किसी से सुना था, यीशु के बारे में उनको बहुत सारा कुछ बताया, लेके आया, फिर उनसे बहुत सारा पैसा उधारी भी ले लिया। यीशु के बारे में बताया, यीशु का अंदर मसीह के अंदर लेके आया, फिर उसका बाद में मेरे को थोड़ा तकलीफ है, मेरा थोड़ा गरीबी में है, थोड़ा मदद करो करके पैसा भी ले लिया, लेकिन दे दिया वो। लेकिन उनका मन में लगा एक सच्चाई मार्ग के अंदर लेके आया, लेकिन उसने मेरे से पैसा लिया। लेकिन इंसान है ना, इंसान सोचता है, लेकिन ठीक है जान दो, जो हो गया करके वो छोड़ दिया। लेकिन उसके मन में ये लगता है ना, बताया मसीह का सच्चाई का धर्म, लेकिन उसने गलती किया ना। यीशु के बारे में, यीशु के नाम से ये कमाने का मार्ग नहीं है। यीशु ने बोला मैं तुम्हें गिफ्ट दिया है,
किसके लिए? शैतान को भगाने के लिए, बीमारियों को चंगाई करने के लिए। मैं मुफ्त से तुमको दिया है, तुम भी मुफ्त से करने के है, फ्री में करने के है। क्यों? मुझे गिफ्ट वरदान प्रभु ने दिया है, वो वरदान को मैं फ्री करने का जाके मैं इस बीमारी को चंगाई करेगा, आप मेरे लिए दान दे देना, ऐसा किसी के द्वारा बोल के भेजना नहीं है। यीशु सर्वशक्तिमान खुदा है, आसमान और धरती उनके सामने नंगा है, वो सुनता है, देखता है क्या कर रहा है, इनका सेवा कैसा है, ये मसीह के लिए कैसा विश्वास में खड़ा है, ये सारे चीज़ के ऊपर उनका नज़र रहता है। इसके लिए वचन बोलता है इस्राएल का खुदा कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता है, कभी सोता नहीं है, देखते रहता है हमारे मन में क्या बात है, हमारा विश्वास कैसा है, हम मसीह के लिए क्या करता हूँ, मसीह के लोगों के लिए हम क्या करता हूँ, हम इधर क्या बोलता हूँ, उधर क्या बोलता हूँ। देखो इसके लिए वचन बोलता है तुम बात करने के समय में ना कौन सा भी चीज़ उसको भी सोच समझ के बात करो, क्योंकि तेरा बाजी में है जो त्यौहार है, जो ऊपर का जो छत है, प्रभु के सामने हिसाब बताएगा। आप हम नहीं बोला करके हमने बंद कमरा के अंदर बोला नहीं, बोलते खिड़की तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, दीवार तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। मसीह के सामने हर चीज़ बात करेगा, मसीह के सामने हर चीज़ बात करेगा। तो हम मसीह के सामने छुपा नहीं सकता है। हमने किया तो मसीह के पास ये चीज़ है, मसीह बोलेगा तुमने पाप किया क्या? हाँ प्रभु मैंने बात किया। छुपाने की कोशिश नहीं करने के, हमने नहीं किया प्रभु, हमने ले किया, ऐसा छुपाने के लिए कोशिश नहीं करने का। हम पाप किया तो पाप किया, यीशु ने बोला पाप को कबूल कर दो फिर उसको छोड़ दो, दोबारा नहीं करना। यीशु के पास एक व्यभिचार का स्त्री को लेके आया, इनको हम लोग हाथों हाथ से पकड़ा, तो यीशु ने बोला ठीक है तुम्हारे अंदर को जो कोई पाप ने किया वो इनके ऊपर क्या करो, पथराव करो। लेकिन छोटा से लेकर बुढ़ा तक सब निकल गया। क्यों? उनका मन में लगा। क्यों? सभी व्यक्ति पाप, वचन बोलता है बिना पाप का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो हम और आप ऐसे हम बोल सकते हैं हम महापवित्र करके दिखाने वाला दुनिया में बहुत सारा है, लेकिन वचन बोलता है सभी लोग पापी है, सच्चाई व्यक्ति कोई भी नहीं है। ये पाप का अंदर से हमें और आपको क्या किया प्रभु ने उनके लिए चुन के लिया है। क्योंकि एक चीज़ अपन करेगा, अपन पाप के लिए पश्चाताप करेगा, मन फिराने के लिए कोई चीज़ करेगा, वो पाप के लिए हम शर्मिंदा होगा, हम नहीं करना चाहता। तो इसके लिए आपका और हमें प्रभु ने चुन के लिया है। प्रभु यीशु इसके लिए चुन के लिया है, पापों के लिए ये लोग शर्मिंदा होने वाला है, पापों को छुपाने वाला नहीं है। पाप इसके लिए नहीं करेगा करके नहीं, गलती हो जाता है, पाप हो जाता है, कभी जान के कभी अनजान में गलती हो जाता है, झूठ बोल देते हैं, झूठ तो बहुत बड़ा पाप है। हवा ने झूठ बोला, उसकी वजह से आज दुनिया ऐसा है, लेकिन उसको मानना चाहिए। एदेन का बगीचा में नंगा हो गया, प्रभु का पास बोल रहा है प्रभु हम लोग नंगा है। यीशु ने आके बोला कौन बोला तुम नंगा है करके? तो उसने बोला हाँ, तुमने मेरे लिए जो साथीदार दिया हवा, उसी ने मुझे ऐसा ऐसा किया। हवा को पूछा प्रभु सर्पों ने ऐसा किया है, ऐसे एक दूसरे को ऊपर पाप का क्या किया, ढकना। वो कोई हमने गलतियाँ किया करके माना नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है पाप को लिए पश्चाताप करो, कोई अपना पाप को छुपाओ मत। तो अब्राहम ने उसके हृदय का अंदर स्थिरता और कुछ तो किया तो और मन में उसको तकलीफ आता था, शायद हमने गलती किया होगा। सामने अय्यूब बोलता है हर बरस हर साल प्रभु के लिए बराबर बलि दे के आया था। उसका घर में कितना बच्चा लोग है, बच्चा लोग का गिनती में बलि देता था, क्योंकि हो सकता है हमारा बच्चा लोग कभी खाया पिया, कभी कुछ खा पी के रहने के समय मस्ती में खुदा का खिलाफ में कुछ बोला होगा। वो ऐसा पाप हमारे घर में नहीं चाहिए। हर बच्चा को वो बराबर समय में, साल में ख़त्म होने के समय में, सब बच्चा को नया साल में एंट्री होने के पहले वो क्या करता था, सब बच्चा के लिए हर एक का एक एक मेमना रख के उनको बलि दे के उनको बच्चा लोग को पवित्र करता था। क्यों? हमारा बच्चा लोग को पवित्र करो। हो सकता है अनजान से कभी पाप किया होगा। उसका हृदय में तो मसीह के लिए वो कितना स्थिर था, उसको पूछने वाला कौन नहीं है। आज तो कम से कम अपन रविवार को इधर चर्च रखता है, दुनिया भर में बहुत सारा सेवा चल रहा है,
लेकिन चर्च में वो आने वाला अभी कम है। इतना सेवा होने के बाद में भी बोलने के लिए कोई है, उधर उनके आइब के लिए बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो अपना मन में तय किया है, स्वर्ग में एक परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान खुदा है, मैं उनके लिए हम अपना आप को क्या करना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। हमारा घर में पाप नहीं होना चाहिए, ना मेरा अंदर, ना मेरा औरत का अंदर, ना मेरा बच्चा वालों के बीच में। पाप के लिए इतना डरता था। क्यों? वो ज़माने में आज तो कम से कम एक आप कुछ गलत किया, चोरी किया, तो आपको पकड़ने के लिए एक पुलिस है, एक टीम है, एक है। वो ज़माने में पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? इस गांव छोड़ के थोड़ा आगे 20 किलोमीटर आगे चला गया तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो कौन किया तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन मनुष्य जो भी करता है प्रभु देखता है करके पहले अपना हृदय में वो तय करके रखना चाहिए, हमने जो करता हूँ उसको प्रभु परमेश्वर देखता है। ये अब्राहम को बुलाने के पहले उसका मन सफाई था, प्रभु के लिए उसका अंदर कुछ विश्वास था, मैं कुछ तो करूँ प्रभु के लिए, प्रभु के सामने मैं अच्छा रहूँ, ऐसा वो विश्वास किया था। लेकिन विश्वास करके गांव सगर छोड़ के आया, लेकिन वो आया हुआ गांव उनका समय में मिला नहीं है। उसके लिए वचन बोलता है विश्वास में वो आगे आया, लेकिन उसने खड़ा था किसके लिए? वो न्यू वाले नगर के लिए है। वो ये दुनिया का नगर के ऊपर उनका आशा नहीं था, और वो न्यू वाले नगर के लिए वो आशा रख के अपने जीवन को आगे चल रहा था। ये दुनिया में अगर शायद नहीं मिलेगा मेरे साथ में जो बात क्या हुआ, स्वर्ग के पिता हमारे लिए एक राज्य देगा, वो स्वर्ग देगा करके वो विश्वास में दौड़ रहा था। वापस पढ़िए वो 11:10 को। हिब्रोनिया की किताब 11:10 को वापस पढ़िए। वो उस नींव वाले नगर हाँ जोता था, हाँ जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, नीचे पढ़िए 16 तक एक पढ़ते हैं। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर देखो अब्राहम का अंदर विश्वास था, अब्राहम का अंदर विश्वास था। अब्राहम का प्रभु ने वादा किया है तुम्हारे लिए एक बच्चा देगा करके 75 उम्र में, लेकिन उसका 100 साल होने लगा। वो गांव सगा वाला सबको छोड़ के उसका औरत को अपना साथ काम वाला को लेके अपना भेड़ बकरा को लेके दूर गांव चले आया, लेकिन उनके लिए जो बोला हुआ देश नहीं मिला और उसको वादा किया हुआ बच्चा भी नहीं मिला। लेकिन वचन बोलता है जो अब्राहम का अंदर जो विश्वास था, वो विश्वास उसका औरत का अंदर भी था, उसका औरत का अंदर भी था। हम जो कर रहा हूँ, हमारा आदमी जो कर रहा है वो सही है। पहले इसके लिए बोलता है 2 जन एक मन हुआ तो नहीं हुआ तो वो रास्ता में नहीं जा पाएगा। ये गांव सगर में जाने वाला लड़ते जाएगा तो वो जिस गांव में जाना उधर जा नहीं पाता है। वो जाने का उसका आधा रास्ता में झगड़ा करके एक इस तरफ आएगा, वो एक उस तरफ चला जाएगा। लेकिन विश्वास जो है आदमी के साथ जो विश्वास है, वो औरत का पास भी विश्वास था। औरत भी देखो वचन बोलता, पढ़िए उसको। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर विश्वास से सारा ने वो खुद उसको मालूम है हमने बुढ़ी हो गया करके, वो बुढ़ी होने के बाद में बच्चा पैदा करने के लिए सामर्थ्य को भाई वचन बोलता है। तो विश्वास से ये कुछ होता है। लेकिन एक दूत आगे बोल रहा था तुम्हारा औरत किधर है? वो घर के अंदर है मैं अगले साल में आएगा तो उसका हाथ में एक बच्चा होगा। वो मन में सोच रहा था अभी तो मेरा आदमी जिस गांव में आया 25 बरस हो गया, अभी मैं 25 बरस आगे हो गया, मेरा अभी कितना हो गया 90 हो गया, मैं बूढ़ी हो गया, अभी क्या मैं बच्चा पैदा करेगा करके अपने मन में सोच के हंस रहा था। देवदूत ने बोला तुम्हारा घर के अंदर से तुम्हारा औरत हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? बढ़िया। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हाँ, इस कारण एक ही जन से हाँ। जो भरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के पानी के समान अनगिनी की वंश उत्पन्न हुए। देखा मरा हुआ उसका शरीर, पढ़िए वापस पढ़िए। क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हाँ, प्रतीक्षा करने वाला को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से
इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर एक ही जन ईसक से आइसक से आकाश का तारों का जैसा संतान को बना दिया। आज हम भी अब्राहम का बच्चा है, आप भी अब्राहम का बच्चा है, दुनिया पूरा अब्राहम का बच्चा ही बोल रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति था, वो भी कितना उम्र में? सारा का 90 उम्र था, अब्राहम का 100 उम्र में था। तो बुढ़ी होने के बाद में भी शरीर में उसकी हिम्मत आया, सामर्थ्य पाया। वो सामर्थ्य कैसा पाया बोलता वचन? विश्वास से पाया है। सबसे बड़ी चीज़ है क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास का बिना प्रभु से कोई भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। याकूब का किताब पहले अध्याय 6वां वचन पढ़िए। इसका ऐसे ही रखिए, इब्रानियों की किताब का ऐसे रखा। याकूब का किताब तमिल में पढ़िए। याकूब पहला अध्याय 6वां वचन। ஆனாலும் அவன் எல்லா வகையிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடு கேட்க கடவன். वो कोई भी चीज़ों के अंदर वो अविश्वास न करना चाहिए, बिना अविश्वास का मांगना चाहिए। अब लिया हिंदी में? हाँ पढ़िए। पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, संदेह न करे, संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। हवा से बढ़ती और उछलती है। देखो, संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह का बिना मांगना चाहिए। संदेह करने वाला से कुछ भी नहीं होगा। बिना संदेह से, विश्वास से, जिस तरह विश्वास अब्राहम का साथ था, वो विश्वास सारा का अंदर भी था। इसके लिए वचन बोलता है, वो बुढ़ी होने के बाद में भी एक बच्चा को पैदा करने के लिए उसका अंदर ताकत आया। वो एक ही बच्चा से आज पूरा दुनिया में उनका संतान हो गया है। ये सारे चीज़ किससे हुआ है? विश्वास से बनाया गया है। वापस आइए, इब्रानियों की किताब 11 में आए, 11-12 में आई। इस कारण एक ही जन से, हाँ जो मरा हुआ सा था, हाँ, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान, आकाश का तारा और समंदर का तीर का बालू का समान अनगिनती वंश उत्पन्न अनगिनती वंश उत्पन्न हुआ है। देखा, दुनिया में वो दिन का जो उनका वादा प्रभु ने किया है, उसको वो विश्वास में पकड़ा है। आज अब्राहम रह के आज आपको और हमें देखता तो कितना आनंद होगा। कितना मेरा लोग इस दुनिया में इस कोने से लेके उस दुनिया का वो कोना देख, प्रभु उनका नज़र को खोल के देखो, तेरा वंश अभी भी जितना लोग है करके उनको बताएगा, वो सारे वंश को वो देखेगा। देखो, हम और आप अपना बोता और बोती को देखने से कितना आनंद होता है। हम और अपना आप है ना, यहाँ से अपन गाँव जा रहा है, सगा वाला को माँ भाई को देखते तो कितना खुशी होता है। तब अब्राहम को प्रभु ने एक बार अगर मौका दे देगा, जब 1000 वर्ष के साल में जो राज्यभार में प्रभु ने उनको मौका देगा, तेरा वंश का भी देखो, ये सब तुम्हारे अंदर से स्वर्ग देश में आया करके दिखाएगा, तो उसको खुश होगा कि नहीं? आनंद होगा कि नहीं? कितना आनंद होगा। बहुत इसके लिए वचन बोलता है, एक अमीर था, उसका घर का दरवाजा में लाजर करके एक व्यक्ति था। अमीर भी जिया और मरा, लाजर भी उनका दरवाजे से दो रोटी मिलता था, उसको खा के भीख मांग के मरता था। जिस दिन लाजर ने मरा, उस दिन लाजर का जगह किधर हो गया? अब्राहम का गोद में हो गया। लेकिन जो अमीर जो मरा वो भी कौन था? अब्राहम का बच्चा था, वो भी अब्राहम का ये बच्चा है। लेकिन दुनिया में रहने के टाइम अब्राहम का बच्चा लोग के लिए एक नियम रखा है प्रभु। देखो, हम यहाँ से गाँव जाने के है तो पहले ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, तो फिर हम जाके ट्रेन में बैठना पड़ेगा, फिर हमारा जिस स्टेशन आ रहा है उधर उतारना पड़ेगा, बराबर है। तो इसके लिए हम वेट करना पड़ेगा। तो वचन बोलता है, जो कोई मनुष्य जल से अगर जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग राज्य में। यीशु ने बोला, अगर पानी में तुम जन्म नहीं लेगा, दोबारा दो जन्म नहीं लेगा, तो वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। तो पहले पानी का जन्म चाहिए,
बैप्टिज्म लेना जरूरी है, ये वचन बोलता है। लेकिन अभी भी लोग ऐसा है, हम लोग विश्वास में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम भी विश्वास कर सकता है, विश्वास अलग बात है, लेकिन हम करने वाला चीज़ भी है। इसके लिए यूहन्ना के पास यीशु ने गया बैप्टिज्म लेने के लिए, तो ये यूहन्ना ने बोला हम तुमसे बैप्टिज्म लेना क्या है, आप इधर क्यों आया मेरे से? तो यीशु ने बोला ऐसे सारे नियम को पूरा करना चाहिए। ये नियम रहता है बैप्टिज्म लेना। कौन सा नियम है? यीशु मसीह का नाम से पाप का क्षमा का बैप्टिज्म लेना चाहिए, ये एक नियम है। क्यों? यीशु नाम इसके लिए दिया गया, पाप का क्षमा के लिए। यीशु नाम आने के पहले पाप का क्षमा कैसे होता था? लहू की वजह से भेड़ बकरियां काटता था, वो उसका खून को तो लोहों के ऊपर छिड़काता था और बचा हुआ खून को वेदी के नीचे जाके उंडालता था, तो उसका वजह से उनका पाप का क्षमा मिलता था। जो कोई यीशु को मसीह करके मानता है तो यीशु का लहू को वो अपना शरीर में लेना चाहिए। कैसा लेगा? बैप्टिज्म का अंदर से लेना पड़ेगा। तो बैप्टिज्म का बिना आज दुनिया क्या बोलता है? हम विश्वास में हम जाएगा, विश्वास में जाएगा। किधर जाएगा? अमीर जिस जगह में जाके बैठा है उधर जाएगा। हमको किधर जाना है? जो गरीब लाजर अब्राहम का जो गोद में जाके बैठा है उधर जाना है, तो उसके लिए क्रिया करना चाहिए। क्रिया का बिना विश्वास मरेला है। बिना का क्रिया का जो विश्वास जो है, जो हम कुछ विश्वास करते हैं करके हम बोलेगा, वो विश्वास को हम क्रिया में भी दिखाना चाहिए। हम सिर्फ बोलने वाला बात अलग है। हमारा यहाँ बोलता है कागज में लिखा हुआ दूधी सांभर नहीं बना सकता है, भाजी नहीं बना सकता। हम इस घर के अंदर दूधी बैंगन टमाटर करके लिख के रखेगा, उसको काट के हम बैंगन बना सकते हैं क्या? इसमें अगर लिखा हुआ तो उसको खरीद करके असली को लेके आना पड़ेगा। तो असली क्या होता है? क्रिया होता है। बोलने वाला चीज़ क्या होता है? वो कागज का लिखा हुआ होता है। तो फर्क इस लोगों को अभी तक नहीं मालूम पड़ता है। विश्वास के द्वारा वो मरेला शरीर को सारा ने जिंदा पाया, जवान पाया, जवान पा के बुढ़ा उम्र में भी उसने बच्चा को पैदा किया। वो एक ही मनुष्य से आज विश्व भर में प्रभु का वादा युवा युवा चलते रहा, तो उनका आशीष अभी भी उनका संतान अपना है। आगे बढ़िए। विश्वास ही की दशा में मरे, हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ, पर उन्हें दूर से देखकर उनको जो आशीष प्रभु ने वादा किया है वो नहीं मिला, उसका जीवन में वो नहीं मिला। वो देश में वो परदेसी था, बोलता वचन बोलता वो उनको वादा किया हुआ देश में वो परदेसी करके यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके लिए एक घर या बंगला कुछ भी नहीं है। वहाँ यहाँ टेंट लगा के तंबू लगा के उधर बैठ के जी रहा था। उसके लिए कोई किला नहीं है, बहुत बड़ा भवन नहीं बनाया। लेकिन पढ़िए वापस उसका, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने विश्वासी का दशा में मरे और प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई। वो प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तु वो नहीं मिला। वादा किया है लेकिन वादा नहीं मिला, पूरा नहीं हुआ। अभी भी आज अपन भी चल रहा है, यात्रा में है, अपन भी जा रहा है किधर? सियोन देश। गीत गाता ना, सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। जा रहे हैं अपन भी यात्रा में, लेकिन सियोन देश अभी तक हमें मिला नहीं। सियोन देश अभी तक मिला नहीं, लेकिन सियोन देश मिलेगा करके हमने विश्वास करता है। जिस प्रभु ने अब्राहम को वादा किया है वो प्रभु हमें भी वादा किया है, तो वो वादे के ऊपर हम विश्वास लेके हमारा यात्रा शुरू है। हम भी इधर परदेसी है, जैसे अब्राहम परदेसी है तो हम भी इस दुनिया में परदेसी है। हम भी इस दुनिया में गरीबी है, लेकिन हमारे लिए एक स्वर्ग देश है, हमारे लिए एक राजा है, हमारे लिए खुदा है, हमारे लिए एक पिता है। वो स्वर्ग राजा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है। वो हमारा हर कोई मांग का अभी भी वो देने वाला खुदा है। पढ़िए वापस उसके नीचे, पर उन्हें दूर से देखे आनंदित हुए और मान लिया कि वह पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। देखो वो मान लिया है दुनिया में हम कौन है,
परदेसी है। लेकिन क्यों? उनके लिए एक भवन नहीं बना। दाऊद राजा को प्रभु ने भवन बना के दिया है। इसके लिए दाऊद ने कहा मैं इतना अच्छा ऊंचा लकड़ा का घर में मैं बैठा है, लेकिन प्रभु का पेटी तंबू में है, तो प्रभु के लिए मैं मंदिर बनाऊंगा करके वो अपना मन में तय किया। दाऊद को तो घर मिला, भवन मिला, किला मिला, लेकिन अब्राहम को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अपने मन में आनंद था, हमको जिस परमेश्वर ने बुलाया वो हमारा साथ है, हमारा संग है, ऐसे ही वही आनंद में चलता रहा। हाँ, जो ऐसी बातें करते हैं हाँ, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। देखो वो कौन सा देश का खोज में है? स्वदेश की खोज में। स्वदेश के खोज में है। हाँ, पढ़िए नीचे। और जिस देश से वे निकल आए थे, जो देश से निकल आया था, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखा वचन बोलता है, अगर वो सोचेगा हम आया है 25 साल हो गया, अभी बच्चा ठीक है मिल गया, लेकिन अभी भी हमारा लिए देश नहीं मिला, हम इस देश का राजा नहीं बना, हमारा लड़का भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा लड़का पूछेगा आपने बोला था हमारा मामा किधर है, हमारा काका किधर है, तो बोले कि हम छोड़ के इस गाँव में आया, तो लड़का पूछेगा ना किधर है, खाला किधर है, मामा किधर है, चाचा किधर है, तो बोले कोई इधर साथ में नहीं है। ठीक है, एक काम करेगा पप्पा, अपन वो गांव में जाएगा। वचन बोलता है वो गांव में अगर वो जाना चाहेगा तो वो जा सकता था, लेकिन वो गांव में वो लौट के गया नहीं। जिस जगह में, जिस पाप में, जिस गटर से अपन बाहर आ गया, दोबारा लौट के वो जगह में नहीं जाने का। अब्राहम ने नहीं गया, तो इस आइसक ने पूछा होगा क्यों अपन जाएगा ना, अपना मामा के उधर जाएगा, अपने दादाजी जहाँ था वो गांव में अपन जाएगा, तो वो अपना लड़का लोग का बात का वजह से वो जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं। वचन बोलता है अगर वो जाना चाहेगा तो वो जा सकता था। पढ़िए नीचे। पर वे एक उत्तम अर्थात हाँ, स्वर्गीय देश में अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं रचाता। देखो उसका विश्वास का वजह से उनका परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर करके बोलने में वो परमेश्वर के शर्म नहीं है, वो उसके लिए वो हकदार है। बोलता है वो बोलता है मैं याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर बोलने में उसको आनंद है, उसको दुख नहीं है, मैं अब्राहम का परमेश्वर है। इसके लिए याकूब को बोला मैं तुम्हारा पिता का परमेश्वर है, मैं अब्राहम का इसहाक का परमेश्वर है, और उसके बाद में पीढ़ियों बोल के आ रहा है मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। क्यों? वो सब तो बोलने में प्रभु खुद आनंद है, क्यों? उन लोगों का विश्वास उतना स्ट्रांग था। आज आप और हम कैसा विश्वास में है। इस नगर के बारे में अपन को देखना चाहिए था, तो वो नगर के बारे में शायद अगला हफ्ता में अपन देखेगा। क्यों? इसका भी कंटिन्यू लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा लेके जाना पड़ेगा संदेश। क्यों? एक वचन और पढ़िए मंगता तो नेहेमिया का किताब 9:6 नेहेमिया का किताब 9वां अध्याय में 6वां वचन पढ़ो। तब शकेम के साथ मनुष्य और बेतलेहम के साथ लोगों ने इकट्ठा होकर शकेम के कब्जे पे पास वाले बाज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। कौन सा पढ़ रहा है? हाँ पढ़ो। वही अकेला यहोवा है, वही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, हाँ, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हाँ, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, जो कुछ उसमें है, सबको तूने ही बनाया। सभी को किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। इसके लिए योना का किताब पहला अध्याय 10वां वचन बोल रहा है वो दुनिया में था, दुनिया उनको नहीं पहचाना, तो वो उसी ने सारे धरती को बनाया। ये काम याद रखो, इस धरती प्रभु से बनाया गया, जो धरती में बनाया गया, ये धरती आसमान ये सब बीच में आया है। ये क्या बोलते हैं, ये आनंद कल का नहीं है, ये वो स्थिर वाला नगर नहीं है, ये बनावट है। जैसा आप और हमको बनाया ऐसे धरती समुंदर आसमान को बनाया।
ये न्यू वाला वो स्थिर वाला नगर नहीं है। तो आप ये सोचेगा हम 1000 बरस का राज्यभार में आएगा, वो राज्यभार इतना बेहतरीन होगा। एक वचन पढ़िए मतलब तो ईसाया का किताब 11वां अध्याय पढ़ेगा, 11वां अध्याय में 6 से 9 तक पढ़ो। ईसाया का किताब 11 6 से 9 ईसाया। तो भेड़िया हाँ। भेड़ के बच्चे के संग रहा, भेड़िया भेड़ का बच्चे के संग रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ सीता बकरी का बच्चा के साथ में बैठा रहेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। बैल गाय और उसके साथ में क्या रहेगा, सिंगा भी रहेगा। सिंगा बैल गाय को नहीं गाएगा, किधर 1000 बरस का राज्यभार में, 1000 साल का राज्यभार में ये सब रहेगा। और नीचे पढ़िए 9 तक पढ़िए। एक छोटा लड़का एक छोटा लड़का उसका अगुवाई करेगा, उसको किसको आज्ञा करेगा, सिंगा को चीता को। तो ऐसे कतरा जानवर ऐसे बालू है ये सब कतरा है, तो उनके साथ में मनुष्य जंगल में जाएगा तो नहीं जा सकता है, उसको देख के दूर भागना चाहिए। ऐसे जानवर को एक छोटा बच्चा जाके चल करके उनका कान का पकड़ के खींच के लेके जाएगा। हाँ गाय और रिचनी हाँ गाय और रिचनी मिलकर चलेगी, हाँ और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, हाँ। और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। देखो आज सिंगा भूसा खा रहे क्या, नहीं, आज सिंगा का खाना क्या है, पेड़ गाय, कोई भी जानवर उसको चाहिए, मतलब गोश्त गाएगा, कोई भी मटन खाने वाला है। लेकिन वचन बोलता है 1000 वर्ष का राज्यभार में सिंगा घास गाएगा। ये चीज़ का अपन देखेगा, है ना, ये चीज़ का अपन देखेगा। हाँ दूध पीता बच्चा हाँ। बैल के बिल पर खेलेगा, हाँ और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। हाँ। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा ना तो कोई दुख देगा, और न हानि करेगा, नहीं हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी क्योंकि पृथ्वी यहोवा का ज्ञान से ऐसे ही भर जाएगा जैसे जल समुद्र में भर जाता है। जैसे जल समुद्र में भरेला है, ऐसे जैसे जल समुद्र में भरेला है ना। अपन देखते हैं ना समुद्र के किनारे में देखेगा तो जल यहाँ से दूर तक भरेला है। ऐसे ये पृथ्वी में यहोवा का ज्ञान से लोग क्या रहता, भरेला रहता है। उस ज्ञान इंसान का अकेला नहीं, पूरा जानवर के अंदर भी रहता है। तो इसके लिए वो जानवर किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी को संकट नहीं देगा। लेकिन ये भी वो स्थिर वाला नगर नहीं है। ये 1000 बरस का राज्यभार भी जिस दिन 100 500 10 50 1000 करके नंबर आया, वो भी स्थिर वाला नगर नहीं है। बराबर है ना। एक और वचन पड़ेगा प्रकटीकरण 21वां अध्याय में, पहले 1 से 3 तक पड़ेगा। प्रकटीकरण में फिर मैंने हाँ, नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, देखो वो सब सफाई हो गया था, और समुद्र भी न रहा, समुंदर भी न रहा। हाँ फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम हाँ। को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। स्वर्ग से उतरते देखा है। वो उस दुल्हन के समान थी, वो दुल्हन का समान थे, अपने पति के लिए अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। श्रृंगार किया वो जैसा था। हाँ, फिर मैंने सिंहासन में मैं सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, हाँ, मेरे परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, मेरे परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा, वो परमेश्वर खुदा परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ में डेरा करेगा। और वे उसके लोग होंगे, वो लोग जो है परमेश्वर के साथ में रहने वाला, वो परमेश्वर का ही लोग होगा। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनका साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। वो उनका परमेश्वर करके बुलाया जाएगा, उनका परमेश्वर होगा। इतना होने के बाद में ये भी वो न्यू वाला नगर नहीं है, याद रखो। तो वो स्थिर वाला नगर ये 1000 बरस का राज्यभार में बारे में दिखाया। लेकिन न्यू वाला नगर, वो स्थिर वाला नगर क्या है, अभी आने वाला दिन में, आने वाला हफ्ता में और वचन से अपन निकालेगा।
प्रभु सबको आशीष करेगा। एक गीत गाएगा तो बहुत सारा वचन तो हमने लिख रखा है, वो वचन का पूरा बोलने में समय लगेगा, तो अगला हफ्ता अपन कंटिन्यू करेगा। एक हिंदी गीत, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, ये गीत बोलेगा तो प्रभु के लिए अपन दान ले लेगा। 11 नंबर गीत है, तो ये गीत बोलेगा तो हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया, मुक्ति को बगाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बगाया, पाप को मिटा के पवित्र करके दिया है, पाप को मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे हम, यीशु स्तुति करेंगे करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा, हाँ सदा तुझको याद करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, और सदा तुझको याद करूँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे हम, यीशु स्तुति करेंगे करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रार्थना करेगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको चरणों में हम लोग कुछ घंटा बैठने के लिए आपने मौका दिया है। आज का दिन में आप हमें आशीष किया है, जीवन दिया है, ताकत दिया है, सामर्थ्य दिया है। इसके लिए प्रभु हम लोग मिल के आपका नाम को महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए इधर आया है। प्रभु जो आया हुआ बच्चा लोग का आशीष करो। जो कोई बच्चा लोग आज इस आराधना में नहीं आया, उन्हें अगला हफ्ता लेके आने के लिए विनती करता हूँ प्रभु। उनका जो तकलीफ होगा, जो मुसीबत होगा, जो बीमारी होगा, चंगा करो प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र नाम से मांगने वाला को सब कुछ देने वाला खुदा, जो प्रभु संदेश से ना मांगना करके वचन बोलता है, प्रभु यीशु मसीह का पास मांगेगा तो हर चीज़ विश्वास से मांगेगा, वो हमें मिल जाएगा। तो बच्चा लोग विश्वास से मांगना चाहिए प्रभु, अपना जीवन का ज़रूरत को। विशेष करके हाँ, अब्राहम का जो गोद में लाजर बैठा है, वैसे ही जगह में हम भी जाके बैठना चाहिए। हम लोग मिल के उस स्थान में आना चाहिए। वो नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतर के आ रहा है, उसका अंदर हम प्रवेश करना चाहिए। वहाँ हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह रहेगा। वो हमारे लिए राजाओं का राजा है, ये हमारे लिए पिता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह उस राज्य में आने के लिए यहाँ बैठा हुआ हर एक को आप तैयार करने के लिए विनती करते हैं। आपका नज़दीक आने के लिए कोई भी हमारा अंदर कोई छोटा सा गलती, छोटा सा पाप, प्रभु आपका और भी गहराई से आपका विश्वास का अंदर जाने के लिए जो रुकावा करता है, ऐसे चीज़ को, ऐसे गलतियों को हम सभी का अंदर से निकाल देना प्रभु। हमें पवित्र करो प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र नाम से आपका पवित्र आत्मा को उंडाल दो यहाँ बैठा हुआ हर एक ऊपर प्रभु। हम यहाँ से आशीष लेके जाना चाहिए, हम यहाँ से आशीष को लेकर जाना चाहिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र नाम से हमें आशीष करो। यहाँ बैठा हुआ हर एक ऊपर आप आशीष करो प्रभु। प्रभु दया करो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा को दे देना प्रभु यीशु मसीह। आपका बच्चा लोग पर प्रभु दया करो प्रभु, हर एक मांग को आप पूरा करो प्रभु। प्रभु ये छोटा सा विनती आपका प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। मेरा पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र मान, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते हैं ऐसे 3 बार की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमें हमारे क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आखिर गीत गाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 अपना प्रभु यीशु मसीह का कृपा, उसका प्रेम, उसका दया, उसका अनुग्रह हम सभी के ऊपर उसका आने के समय तक सदा रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया।